हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको द्वादशी के दिन सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की पवित्र कथा। जैसे नंदी बाबा भक्तों की प्रत्येक पुकार, प्रत्येक मनोकामना, प्रत्येक प्रार्थना को स्वयं सुनकर उन्हें भगवान शिव तक पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही हरि बल्लभा तुलसी माता भी भक्तों के हृदय में उठ रही हर छोटी बड़ी कामना, हर पीड़ा, हर आशा, हर प्रार्थना को अपने हृदय में धारण कर सीधे भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देती है। इसी कारण कहा गया है कि तुलसी जी की साक्षी में किया गया कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ श्री हरि द्वारा स्वीकार किया जाता है। और द्वादशी के दिन तुलसी माता के सामने कथा सुनना, दीप प्रज्वलित करना, श्री विग्रह पर जल, पुष्प, गंध आदि अर्पित करना व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी शालिग्राम भगवान की कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते। गांव में जिनके भी यहाँ काम किया करते, जहाँ भी कथा होती वहाँ चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से अपना गुजारा करते। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। बड़ी भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है, कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते और साग वाली को देखा करते तो वे वही बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा, साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर, 1 शेर वाले को 1 शेर साग तोल रही है। एक ही बाट उस साग वाली का काम कर रहा था। ये देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बहन तुम इस एक पत्थर से सबको तोलकर साग कैसे देती हो? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, बड़े आश्चर्य की बात है, हमें भी विश्वास नहीं आता था, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर देखा तो पूरा वजन सही से ही उतरा। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तोल देती है, कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर उस साग वाली से कहा, बहन ये पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती, बड़ी मुश्किल से पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो शेर बटेरे खो जाते थे। घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटकरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत डांटा, फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से एक पत्थर आके लगा। मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तोलना नहीं जानती, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं, इसी से सब काम निकल जाता है। आप पंडित जी बताइए, भला मैं आपको कैसे दूं? पंडित जी बोले, एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली बोली, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, पूरे 3000 चाहिए, बताओ दोगे क्या? ब्राह्मण बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बताओ इस पत्थर को कहाँ रखती हो? साग वाली बोली, टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब है, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, भला इसमें कौन सी बड़ी बात,
अरे आप ही ने तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए, जो मिलेगा उससे अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उन्हें रुपए देने लगे। बदले में उस शिला को ले लिया। जब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तोलने का काम करती थी और वह कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया कि लगा सचमुच घर में ठाकुर जी पधार रहे हैं। उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई की, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी और जो कुछ उसने भोग बन पड़ा वे भोग के लिए तैयार कर लिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर शिला को घर आए। दरअसल वे शालिग्राम थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे थे। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज्यादा जगमग कर रहा है। हर चीज साफ सफाई से रखी हुई है, घर के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब जब उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने छोटे से बालक के आकर कह के जाने वाली बात पंडित जी को बता दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे भला उस बालक को यह बात कैसे पता चली। मुझे तो रास्ते में कोई बालक नहीं मिला जो मेरे घर तक ये सूचना भिजवा दे। मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधरा कर अपने शालिग्राम जी को रख दिया और पूजा की और फिर उन्हें ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए, कहा तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो ब्राह्मण देवता सपने में कहने लगे अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो भी पत्र पुष्प मिलता उसे शालिग्राम जी की पूजा करने लगा। 2-4 दिन पूजा चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए। बोले मुझे तूने फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो लेकिन मैं नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने नहीं पाया था, ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उस शिला को शालिग्राम को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न आया, अभी भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दे के आऊंगा। और सचमुच में कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी भी चल बसी। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर स्वप्न आया और बोले पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सच में उनका सपना सच हो गया। इतने पर वे ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है। एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे घर को खो दिया। लेकिन पत्थर में ऐसा क्या है जो फेंकने को तैयार नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और समय लगाकर उस शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न आया, देख ले मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हट बनकर बोले गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं उस साग वाली की गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला।
अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे से कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने ही ऊपर बांध लिया। अब हर समय उन्हें बांधे रखता। अचानक एक समय आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लगे। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस लौट जाती। अब 3 दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे। 2 सुंदर छोटे छोटे बालक जल में कूद पड़े। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरे रंग का था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वे इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया तुम लोग कौन हो? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा, ये देखो मेरे भगवान भी भीग गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगा, ओहो तुम्हारे भगवान भी भीग गए, हमने देखा नहीं। बाबा तुम गुस्सा मत करो। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? इतने सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ कहाँ रहते हो? आहा कैसी अमृत घोली मीठी वाणी है तुम्हारी। बालक कहने लगे, बाबा हम यही रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े चले आएंगे, पास ही में तो रहते हैं, तब तुम बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा। जरा दोनों अपना नाम तो बताओ। वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं, जिसका जो मन होता है वे उसी नाम से पुकार लेता है। आपका भी जो मन करे पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवरा सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, बाबा यह लो मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहाँ से चले नहीं गए आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहे। जब वे दोनों बालक चले गए उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के दर्शन करते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, फिर भी इनके दर्शन दोबारा होंगे क्या? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, अच्छी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का क्या करूँगा, कहाँ रखूंगा? इससे तो अच्छा है मैं राजा को दे आऊं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज को दे दिया। राजा ने फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर गया। फूल को ले जाकर उन्होंने बड़ी रानी को दे दिया तो छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज मुझे भी ऐसा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा तो वही ब्राह्मण देवता पेड़ की छाया में बैठे थे। उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई थी और वे मन ही मन गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तब वे ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से ले आए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक फूल वैसा ही चाहिए, मुझे छोटी रानी को देना है। पंडित जी बोले, मेरे पास तो बस एक फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता ने उन दोनों बालकों की खोज की। अचानक याद आया, सामने बालक ने एक मुरली थमाई थी और कहा था, बाबा इस मुरली को जब भी बजाओगे हम आपके पास आ जाएंगे। अब मुरली तो बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे मुरली में से कुछ आवाज निकाली, थोड़ी बहुत धुन बजी। मुरली की धुन सुनते ही वह गौर श्याम जोड़ी पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा,
भैया मुझे एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा फूल तो हमारे पास नहीं, हाँ परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट से आंखें बंद करी। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। बहुत सुंदर स्थान, सुंदर सुंदर वृक्ष लता, सुंदर सुंदर पुष्प, बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखता है, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा सुसज्जित और मनमोहक स्थान था। बीचों बीच दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए पर तुम अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रहे, इसीलिए तुम सशरीर यहाँ लाए गए हो। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी तुम्हारी सधर्मनी पत्नी, यह रही तुम्हारी पुत्री, यह रहा तुम्हारा पुत्र, यह देखो ये सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार भव बंधन से मुक्त हो गया। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सके, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कथाएं सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया। उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रहते। उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखती। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती, परिक्रमा किया करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी, सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें। द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी औरतें बैठी थी, जो कि सुखिया की बूढ़ी माई की सखियां थी, कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब हम सखियों ने बूढ़ी माई से पूछा, बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश। उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी। उन बुढ़िया माई को माई कहकर बुलाया करती। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा का था,
इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था जो कि नौकरी किया करता, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता है तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया, क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी आज तो माई ने खाना खाया ही नहीं, वे कह रही हैं आज मेरा मन नहीं। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश की यात्रा का है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है। तब बूढ़ी माई ने शाम को ही अपनी सखियों के बीच की सारी बात अपने बेटे को बता दी। बेटा मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें क्या बात है जो तुम इतना सोच रही हो, तुम्हारी यात्रा जाने का मैं प्रबंध कर देता हूँ, यात्रा पर जरूर जाना। अब तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई और मन ही मन द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है। माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन मुझे लग जाएंगे वापस आने में। उसके बाद तो मेरे आंगन में जो तुलसी माता रखी है उसे कौन सींचेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उसे बोल दूंगा तो आपकी तुलसी की पूजा कर लेगी। यह सुनकर बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुढ़िया माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी मन ही मन सोचने लगी, मुझे यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देती, कहती है यह सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं, चलो माँ जी दर्शन के लिए जा रही है, ये तो ठीक है। अब इनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह पा नहीं रही थी, लेकिन मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से कह दिया, ठीक है मैं माँ के लिए बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा निश्चिंत होकर नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया, जो तुलसी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ा और जड़ सहित पीतल के डिब्बे में बंद कर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख दिया। कहने लगी, माँ जी ये लीजिए, इसमें काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे से तुलसी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, माँ जी आप निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से बहू के लिए आशीष फूट पड़ा और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का सुख देखो। इस तरह के ना जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई
बूढ़ी माई सखियों के साथ खुशी खुशी चली गई। सारी सखियां बूढ़ी माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह बैठकर विश्राम किया। सब लोगों ने अपना खाने पीने का जो सामान निकाला। सारी सखियां मिलकर बैठकर खाना खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया, आधा लड्डू सभी सखियों में बांट दिया और भगवान को भी मन ही मन भोग लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाए। तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो कितना ध्यान रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे पहुंची तो शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, कपाट बंद हो गए, तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने दो, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु मैं तो आपके दर्शन की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करके बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा, एकदम चमत्कार हो गया। लंबी सी लाइन लगी थी, उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी। सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। अब देखकर बूढ़ी माई तो हैरान हो गई, कहाँ तो लंबी लाइन और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी की पत्ती रखी हुई थी। बूढ़ी माई ने वह लड्डू और तुलसी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए दे दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे महंगे भोग आपके लिए लाए हैं। मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे, पता नहीं मेरे लगाए भोग का नंबर आएगा या नहीं। मन ही मन द्वारकाधीश को याद कर रही थी, प्रभु मेरे लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती है, द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वे वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी को दिया था। साथ में तुलसी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई, प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश के पुजारी थे वे सभी प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। वे प्रसाद अपने आंचल में लेती है और हाथ जोड़ लिए। फिर वे प्रसाद लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर आऊंगी। घर जाकर मैं अपने पोते पोतियों को बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था बूढ़ी माई ने डिब्बे में बंद कर लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद देके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आईं और कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमने तो सही से द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, इतनी दूर से चलकर आए, इतनी देर तक लाइन में लगे रहे, अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। सारी सखियां अपनी बातें करने लगी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह सारी सखियां अपनी द्वारकाधीशी की यात्रा करके अपने गांव वापस चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपनी बहू बेटे को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया, माँ के पैर छुए। बूढ़ी माई ने अपने बेटे
बेटे को आशीर्वाद दिया। मेरी यात्रा तो बहुत सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का ग्लास लेकर खड़ा था कि माँ जी पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ। पानी का ग्लास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बताना बेटा बहू कहाँ है? तब बेटा बोला, माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा ये क्या किया तूने? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू बड़ी गुनी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी यह जो आपकी बहू है ना, इसने आपके साथ बड़ा भारी छल किया। मैंने उसे काजू बादाम के लड्डू बनाने के लिए बोला कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर रख देना। तो उसने आंगन में लगी तुलसी को जड़ से उखाड़ लिया और पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा, उसमें काजू बादाम के ही लड्डू थे। मैंने भी खाए और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने साजिश रची। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तुलसी थी ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने सारी बात बता दी। उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़ दिया था, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी के लिए यात्रा जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम उसको सौंपकर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोली, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसा चमत्कार हुआ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं भीड़ में सबसे पीछे थी। भीड़ बहुत थी, बहुत देर तक नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं भीड़ में सबसे आगे हो गई। और बेटा बहू ने जो तुम कह रहे हो, तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था। अब तुलसी में एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से तुलसी जी लड्डू में बदल गई और एक पत्ता मेरे लिए छोड़ दिया कि भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग भी स्वीकार किया। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो मेरी बहू, उसे तुम लेकर आओ। और मुझे उसी के कारण बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं तो दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा अभी जाओ और बहू को मायके से लेकर आओ। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर पत्नी को लेकर घर वापस आया। जब वो मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी, माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और कहा, बहू मैंने तो सब माफ कर दिया, तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते? मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी और फिर उन्हें याद आया कि अरे द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए जो प्रसाद लाई थी याद है? कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी आ गई, दादी आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो बताओ हमारे लिए क्या लाई? तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ, सब मिल बांट कर खा लो। अब जैसी बूढ़ी माई ने अपने थैले में वो पीतल का डब्बा निकाला, उसमें जो प्रसाद था वह, उसमें जो लड्डू था वे सामान्य नहीं था, पूरा का पूरा डब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी माई और बहू बेटे की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैंने तो लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ जी यह सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए आपको फल मिला। अब तो बहू बेटा उसके कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ तुलसी माता के कदमों में पड़ो, तुलसी माता से माफी मांगो,
ठाकुर जी से माफी मांगो, अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत करने लगे, तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे। इस तरह से खुशी खुशी से सबके दिन बीतने लगे। बूढ़ी माई ने गांव में बहुत सारे काम करवाए, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराया। किसी भी गरीब को देखती तो उसकी बेटी का विवाह जरूर कराती। उसी ने धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनाने में, बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च किया। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती, उसके घर में धन उतना ही अधिक बढ़ जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही, उन्होंने तुलसी माता की पूजा कभी नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी का व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटे बहू के भी अच्छे दिन हो गए, वे भी खुशी खुशी से रहने लगे। हे एकादशी माता, तुलसी माता, हे ठाकुर जी, जैसे अपने बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसी कहानी को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।